ईशान किशन क्यों नहीं खेल रहे? ये जानबूझकर भुला दिया गया। क्या उनके साथ गलत हो रहा है? क्या वो संजू सैमसन वाली फील आ रही है उनको जब आप देख रहे हो तो? Why is he not? ईशान का करियर 2016 में शुरू हुआ जब उन्होंने रणजी के 10 मैचेस में 799 रन बना दिए, जिसमें दिल्ली के अगेंस्ट खेले जा रहे मैच में उन्होंने 273 रन की इनिंग खेलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उनके इसी परफॉर्मेंस को देखकर उनको इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन बना दिया गया। इसके साथ ही उनके हिटिंग एबिलिटी को देखकर गुजरात लायंस ने उन्हें 2016 में आईपीएल में सेलेक्ट कर लिया। 18 साल की यंग एज में ईशान अपने 2 आईपीएल के 16 मैचेस में 319 रन बनाते हैं। और फिर आता है 2020 का आईपीएल सीजन, जिसने ईशान के करियर को पीक पे पहुंचा दिया। मुंबई से खेलते हुए ईशान ने 14 मैचेस में 516 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 57 एंड स्ट्राइक रेट 157। इसी की वजह से मुंबई इंडियंस बहुत डोमिनेटिंग तरीके से वो आईपीएल जीत जाती है। इस परफॉर्मेंस को देखकर लोगों को भरोसा था कि ईशान इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे, और बस देखते ही देखते ईशान 2021 में इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं। अपने T20 के डेब्यू में हाफ सेंचुरी, ओडीआई के डेब्यू में भी हाफ सेंचुरी, और ये सब करने के बाद भी उनको एक बैकअप की तरह देखा जा रहा था। इंडिया के पास उस समय ओपनिंग करने के लिए रोहित, राहुल, गिल और शिखर धवन जैसे बहुत सारे ओपनर्स थे। इसकी वजह से ईशान को काफी कम मौके मिलते थे। जब मौके मिले तब उन्होंने खुद को प्रूफ किया। 10 दिसंबर 2022 जब बांग्लादेश के 3rd ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा इंजरीज की वजह से बाहर हो गए थे और उनकी जगह खेलने आए थे ईशान किशन, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ईशान उस दिन इतना बड़ा कारनामा कर देंगे। ईशान 126 बॉल में 210 रन बनाकर फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड सेट करते हैं। ईशान किशन कि ऐसी इनिंग देख के धवन को भी लग गया कि उनका रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है। तो ईशान किशन का 200 इतना बड़ा था कि वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती है उसके आगे। 2 साल से जिसको बैकअप के रूप में देखा जा रहा था, उसने इस इनिंग से सबको दिखा दिया कि वो इंडिया की प्लेइंग 11 में डिजर्व करता है खेलना। और फिर जनवरी 2023 के श्रीलंका सीरीज में शुभमन गिल के वापस आने की वजह से ईशान की टीम में जगह नहीं बन पाती और उन्हें एक बार फिर से बेंच पे बैठा दिया जाता है। ये बात ईशान को भी बहुत बुरी लगी होगी, क्योंकि 200 बनाने से ज्यादा एक बैट्समैन क्या ही कर सकता है। फिर आता है 2023 का WTC फाइनल, जहां इंडिया को एक विकेट कीपर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ऋषभ पंत एक्सीडेंट से रिकवर हो रहे थे। केएल राहुल भी आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे। स्क्वाड में ईशान किशन का नाम देकर सबको ये लगने लगा कि वो खेलेंगे, लेकिन एक बार फिर ईशान को बैकअप के लिए ले जाया जाता है और प्लेइंग 11 में के.एस. भरत खेल जाते हैं। WTC के बाद खबर आने लगती है कि बीसीसीआई ने जब ईशान किशन से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की बात करी तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। ये सुन के फैंस काफी नाराज हो गए। सब उन्हें एरोगेंट प्लेयर और बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगे। जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज टूर पर ईशान किशन को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलता है और अपने पहले ही मैच में ईशान किशन 50 बना देते हैं। कि इसी परफॉर्मेंस को देखकर ओडीआई सीरीज में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट ओपनिंग करने का मौका मिलता है और ईशान उस सीरीज में 3 लगातार अर्धशतक जड़ देते हैं। और एक बार फिर से केएल राहुल के वापस आने से ईशान किशन को बाहर बिठा दिया जाता है। वर्ल्ड कप से पहले ईशान को एज जोकर नचाया जाता है। ईशान किशन को कभी ओपनिंग करने तो कभी मिडिल ऑर्डर में भेज दिया जाता है, और उनकी इसी एबिलिटी की वजह से उन्हें 2023 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाता है। और उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ हम सबको मालूम ही है। वर्ल्ड कप की हार के बाद ईशान ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई उनके ब्रेक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती और मजबूरन ईशान को वो सीरीज खेलना पड़ता है। इस सीरीज के 1 हफ्ते बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए ईशान को सेलेक्ट किया जाता है। और एक बार फिर से ईशान रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें व्हाइट बॉल से ब्रेक दिया जाए, और इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये ब्रेक इनके करियर को एक बहुत बड़ा झटका दे देगा। मेंटल फटीग का रीजन बनाकर ईशान साउथ अफ्रीका सीरीज से ब्रेक ले लेते हैं, और उसके तुरंत बाद ही ईशान पहले कौन बनेगा करोड़पति में नजर आते हैं और फिर दुबई में अपने भाई के साथ पार्टी करते हुए दिखते हैं, जिसको देखकर लोग कहते हैं कि मेंटल फटीग का बहाना बनाकर नाटक कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद खबर आने लगती है कि बीसीसीआई ने ईशान के खिलाफ
डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है और उन्हें इंडिया अफगानिस्तान सीरीज से ड्रॉप किया जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्रविड़ से ईशान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ईशान को अगर वापस आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर ही आना पड़ेगा। जिसके कुछ दिन बाद ही सिलेक्शन कमेटी ने ईशान पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया जाता है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया कि बार बार बोलने पे भी ईशान डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसके कुछ दिन बाद ईशान मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि मैं रन्स बनाने के बाद भी खुद को बेंच पे पाता था। टीम के साथ बार बार ट्रेवल करके मुझे मेंटल फटीग हो गया था। सैडली मेरे क्लोज्ड वंस और फैमिली के अलावा किसी ने मेरी सिचुएशन नहीं समझी, जिसे कुछ टाइम पहले तक नेक्स्ट MS धोनी मानते थे, उसे आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया गया। पूरे एक साल टीम के साथ ट्रेवल करते रहना, जब भी मौका मिले तो रन बनाना और रन बनाने के बाद भी खुद को बेंच पे पाना, ये सब ईशान किशन के मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डाल रही थी। हाँ, मैं मानता हूँ ईशान को ऐसे टूर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एक प्लेयर क्या करे, एक तो उसको मौका नहीं मिलता और जब भी मौका मिले तो उसने रन बनाए और फिर उसको तुम नेक्स्ट मैच में बाहर कर देते हो। BCCI ने ईशान किशन के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। मेरे हिसाब से ईशान को एक और मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताएं।